We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाला ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लड़ाकू विमान अचानक भारत के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। ये वही F-35B है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है। 14 जून को तकनीकी खराबी के चलते इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। अब लगभग 3 हफ्ते बाद इसी विमान की मरम्मत एयर इंडिया के MRO हैंगर में की जा रही है और यही बात इस पूरे मामले को खास बना देती है। ये जेट अब भारतीय टेक्नीशियनों और ग्राउंड स्टाफ के सामने है। भले ही इसे छूने या उसके अंदर की संवेदनशील तकनीक तक भारत को सीधी पहुंच नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसे सर्विसिंग के लिए भारत में रखा गया है वो बहुत कुछ सिखा सकता है। भारत शुरू से चाहता था कि ये फाइटर जेट एयरपोर्ट के VIP पार्किंग एरिया में खड़ा रहने की बजाय MRO में जाए ताकि बेहतर तरीके से काम हो सके। आखिरकार ब्रिटिश इंजीनियरों को भी मानना पड़ा और जेट अब भारतीय हैंगर में है। अब सवाल ये है कि इसमें भारत का फायदा क्या है। दरअसल भारत अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर काम कर रहा है। DRDO और HAL की टीमों के पास रिसर्च तो है, लेकिन ऐसे असली स्टेल्थ मशीन को इतने करीब से देखने का ये पहला मौका है। चाहे वह इसका रडार से बचने वाला कोटिंग मटेरियल हो, इसका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर की पोजीशनिंग या इंजन कूलिंग, हर चीज रिसर्च के नजरिए से बेहद अहम है। F-35B की खासियत इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि इसकी VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता भी है। ये जेट नाटो देशों की पहली पसंद है और इसे लॉकहीड मार्टिन की कंपनी बनाती है। अब तक कई इंजीनियर इसको ठीक करने आए और लौट गए, लेकिन विमान उड़ नहीं पाया। इससे पता चलता है कि यह तकनीक कितनी जटिल और संवेदनशील है। भारत ने अब तक इस पूरे मामले को बेहद शालीनता और समझदारी से हैंडल किया है। ना कोई दिखावा किया, ना कोई बखेड़ा। UK के टेक्निकल टीम को पूरा सहयोग मिला और भारत ने खुद को एक जिम्मेदार टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के रूप में पेश किया है। इसका फायदा सीधे सीधे भारत UK के डिफेंस रिलेशनशिप को मिलेगा और हो सकता है आने वाले समय में भारत ऐसे एडवांस जेट के लिए मेंटेनेंस हब बन जाए। बेशक भारत को इस जेट के सिस्टम या सॉफ्टवेयर तक फुल एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन पास से देखने और उसे मेंटेन होते देखना भी एक तरह की टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर है। DRDO और HAL के वैज्ञानिकों के लिए यह एक मौका है। खासकर स्टेल्थ डिजाइन, वजन का संतुलन, मटेरियल टेक्नोलॉजी और थर्मल शीडिंग जैसे पहलुओं को लेकर कई चीजें क्लियर हो सकती हैं। कुल मिलाकर एक इमरजेंसी लैंडिंग ने भारत के सामने एक असाधारण तकनीकी अवसर खड़ा कर दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।